बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज थी हमारी फ़्लाइट और पैकिंग शैकिंग खाली तो नहीं सी हुई और क्लास तो आपको नजर आ रही है। तो हमने सोचा जल्दी से अपनी कर लेते हैं पैकिंग मुकम्मल। और लाहौरियों को क्या चाहिए होता है, चाय की पत्ती और खाने शाने। तो हमने अपनी की मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद बाबा ने कहा कि बैग्स पे अपना नाम भी लिख लो, क्योंकि लास्ट टाइम बाबा लोग जब उम्रे पर गए थे तो उनका सामान खो गया था। तो मैंने बैग्स पर अपना नाम लिखा और यहाँ पर बस मुकम्मल तौर पर रेडी थे हम लोग घर से निकलने के लिए। फ़्लाइट हमारी काफ़ी लेट नाइट थी, तो हम घर से यहाँ पर तो बिस्मिल्लाह पढ़ के निकल पड़े थे। बाबा थे साथ में और घर वाले, ये लोग मुझे एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने जा रहे थे। तो ये बस हम पहुँच गए लाहौर पे अपने केनाल पे एयरपोर्ट की तरफ। और एयरपोर्ट पर तो आज बहुत 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 रश था, इतना कि जहाँ तक आप गाड़ी ले जा सकते हो वहाँ तक हमारी गाड़ी गई ही नहीं। हम लोग काफ़ी पहले गाड़ी से अपने बैग्स लेकर उतर गए थे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और हम लेट ना हो जाए, इसलिए हम लोग गाड़ी को वहीं पे छोड़ा और निकल आए। यहाँ पे हम लोग ट्रॉली निकालने की कोशिश कर रहे थे बट निकल नहीं रही थी। यहाँ पर फिर हमने रखे थे ट्रॉली पे अपने बैग्स और मेरी सिस्टर मुझे यहाँ पर हेल्प आउट कर रही थी। बड़े बड़े बैग्स और निक्की निक्की कुड़ियाँ। आगे मुझे अपना सामान खुद ही उठाना था, तो यहाँ पर मैंने उसको अपनी हेल्प करने दी। तो बाबा थे आगे आगे और मैं थी उनके पीछे पीछे, क्योंकि बाबा ही हमें गाइड करते हैं कि कहाँ पर किस चीज़ को कैसे करना है। तो मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी। यहाँ से हमें होना था जुदा और हमने कहना था एक दूसरे को अलविदा। अरे वाह, ये तो शेर बन गया। यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं डिपार्चर लाउंज में। और पहले आपको अपना सामान एक बैलेट पे रखना पड़ता है, वो इसको चेक करते हैं और आपको अपना सामान बैलेट पर खुद रखना पड़ता है। सेकंड, आपका सामान चेक इन होता है, वो लोग आपसे आपका सामान और इनके ऊपर टैग्स लगाते हैं, वेट करते हैं। तो मैंने उनको अपना हैंड कैरी भी दे दिया था। थर्ड, ये एक काउंटर होता है जहाँ पर वो आपकी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करते हैं और फाइनली पासपोर्ट पर आपके एग्जिट की स्टैम्प कर देते हैं कि आप अब यहाँ से जा रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर लाउंज में अपनी फ़्लाइट का वेट करना होता है बोर्डिंग के लिए। यहाँ पर हम कर रहे थे वेट हमें। उसके बाद हम लोग ये जा रहे थे अपने गेट। ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी बाय प्लेन। मैं तो हर स्टेप के लिए थी एक्साइटेड। मेरे आगे ये थे एक बाबा और उनके साथ उनकी दो बेटियां। उन्होंने अपने बाबा का बहुत 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 सर खाया हुआ था, इतनी बातें कर रही थी और बाबा बेचारे अके पड़े थे शायद वेट कर करके। वो किसी बात का उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर हम प्लेन में एंटर हो गए थे। पहले उन्होंने हमें खुश आमदीद कहा और फिर उन्होंने हमें अपनी सीट की तरफ गाइड कर दिया कि इस तरफ है आपकी सीट। तो मैं काफ़ी पहले देखे, अभी सारा प्लेन खाली था, हम काफ़ी पहले चले गए थे और अपनी सीट ढूंढ रहे थे। और सच बताऊं, मैं पहले किसी रॉन्ग सीट पर बैठ गई थी। सीट ठीक था बट रॉन्ग साइड पे बैठ गई थी। मैं राइट पे बैठ गई थी, मेरी सीट लेफ्ट पे थी और विंडो सीट नहीं मिली थी मुझे। बैठी बेशक मैं रॉन्ग सीट पर थी, लेकिन आपको वो जो चीज़ें देती है ना, लाइक मुझे हेडसेट मिला था तो मैंने फ़ौरन से वो खोला और लगा कर ना पंगे लेना शुरू कर दिया कि किस बटन से क्या चीज़ चलती है। तो पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि किस बटन से क्या चल रहा है। यहाँ पर प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। लोग कहते हैं डर लगता है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे डर नहीं लगा था। यहाँ पर ऊपर से नीचे का व्यू बहुत 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 प्यारा था। उतना तक कैप्चर नहीं हो सका जितना नीचे से व्यू सच में हमें नज़र आ रहा था। टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने हमें खाना देना शुरू कर दिया था और खाने में हमें चॉइस भी पूछ रहे थे कि आपको चिकन राइस चाहिए या चिकन पनीर। और मैंने चिकन पनीर सेलेक्ट किया था। चिकन राइस तो हम खाते रहते हैं। और साथ में मीठे में सेवइयाँ थी, चना चाट, ऑरेंज जूस, बन और पानी था। तो ये था इनका मेन्यू। ओवरऑल इनके खाने की क्वालिटी अच्छी थी, मुझे खाना इनका पसंद आया, गरम गरम ताज़ा खाना। तो पेट भर के हमने खाना खाया और उसके बाद यहाँ पे मैं खुद को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी कि मुझे विंडो सीट नहीं मिली है, मैं प्रूव रखूँ अपने पास। बाद में वो आपको चाय कॉफ़ी का पूछ रहे थे और मैंने कॉफ़ी सेलेक्ट की थी। बस गलती ये होगी कि मैंने मीठा और दूध उनसे थोड़ा कम लिया और बाद में मुझे कड़वी कॉफ़ी
पीनी पड़ी थी। यहाँ पर अगेन मैं पंगे शंगे मेरे जारी थे और विंडो से व्यू में दिखाने की आपको कोशिश कर रही थी। अच्छा आ रहा है ना? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे ये मैंने लैंडस्केप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और ये काफ़ी फास्ट हो गया है। यहाँ पर हमारी जो थी वो लैंडिंग हो गई थी और हम लोग प्लेन से बाहर जा रहे थे। तो बस कतर में हमारा हुआ था स्टे 2 आवर्स का और उसके बाद यहाँ से हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी। तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपको बाकी का सफ़र नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। आपने नेक्स्ट व्लॉग लास्ट में देखना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने वीज़ा कैसे अप्लाई किया था, ऊपर क्लिक कीजिएगा और मिलते हैं अगले सफ़र में नेक्स्ट फ्लाइट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, मैं अभी अपनी मंजिल पर पहुंची नहीं, मुझे एक और फ्लाइट लेनी है, तो व्लॉग देखना मत भूलिए।